नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे सैलरी टैक्स पेयर जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत फाइल करने वाले हैं। उन्हें न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी से कौन कौन से अलाउंसेस का एग्जम्पशन मिलता है, उसके विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत कुछ ऐसे एग्जम्प्ट अलाउंसेस है जिनका एग्जम्पशन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत क्लेम करता है। तो इसी के विषय में यहाँ समझते हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो अलाउंसेस का एग्जम्पशन मिलता है उसके विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत जो अलाउंसेस मिलते हैं उसमें जो अलाउंसेस की एक्चुअल अमाउंट है या एम्प्लॉय द्वारा ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान जो एक्चुअल अमाउंट खर्चा की है, दोनों में से जो अमाउंट कम होगी उतने का एग्जम्पशन इस सेक्शन के अंतर्गत अलाउंसेस का मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से अलाउंसेस का एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजिम में सैलरीड एम्प्लॉय क्लेम कर सकेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं डेली अलाउंसेस के विषय में। एम्प्लॉय को जो डेली अलाउंस मिलता है उसका एग्जम्पशन यहाँ मिलता है। एम्प्लॉय जब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए टूर पे होता है या एम्प्लॉय का जब ट्रांसफ़र होता है तो उस दौरान डेली चार्जेस को पूरा करने के लिए जो अलाउंस मिलता है उसे डेली अलाउंस कहा जाता है। इसका एग्जम्पशन टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा अलाउंस है ट्रैवल अलाउंस। इसका भी एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत सैलरी टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय जब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए टूर पे होता है या एम्प्लॉय का जब ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे में जो ट्रैवल का एक्सपेंसेस होता है उस ट्रैवल के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ये ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। इसका एग्जम्पशन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे। और ये जो ट्रैवल अलाउंस है इसमें यदि किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है तो ऐसे में उस ट्रांसफ़र के लिए जो उसकी ट्रैवल कॉस्ट होती है साथ में पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस होता है उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है कन्वेंस अलाउंस। इस कन्वेंस अलाउंस का एग्जम्पशन भी न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय जब ऑफिशियल ड्यूटी पूरा करने के लिए ट्रैवलिंग करता है तो ऐसे में उस ट्रैवलिंग के खर्चों को पूरा करने के लिए ये कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। अब यहाँ मैंने ये जो 3 अलाउंसेस बताए हैं इसमें से कितनी अमाउंट का एग्जम्पशन मिलेगा। तो एम्प्लॉय को जो एक्चुअल अलाउंस मिला है वो अमाउंट और टैक्स पेयर द्वारा एम्प्लॉय द्वारा जो एक्चुअल अमाउंट खर्चा की गई है वो अमाउंट दोनों में से जो कम होगी उतने का एग्जम्पशन इसमें से मिलेगा। इसके बाद है सेक्शन 10 क्लॉज 14 क्लॉज 2 के अंतर्गत कौन से अलाउंस का एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा। तो यहाँ केवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजिम में सैलरीड एम्प्लॉय क्लेम कर सकते हैं। ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय जो या तो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या वो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, ऐसे एम्प्लॉय यहाँ न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो अब इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जम्पशन कितना मिलेगा। तो यहाँ 3,200 रुपये पर मंथ या 38,400 रुपये पर एनम के हिसाब से एग्जम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस से फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉयज़ क्लेम कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना आईटीआर फाइल करने वाले सैलरीड एम्प्लॉय को कौन कौन से अलाउंसेस का एग्जम्पशन मिलता है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।